अगर कोई इंसान आपको साफ साफ बोल देता है कि उनको अब आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही आपके लिए कोई फीलिंग है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? दुनिया के सारे लोग दो ही काम करते हैं ऐसी सिचुएशन में। या तो उस इंसान के साथ गुस्सा हो जाते, उनके साथ झगड़ने लगते हैं कि वो उनकी फीलिंग को नहीं समझ रहा है, या दूसरे तरह के लोग ऐसा करते हैं कि उस इंसान के पीछे पड़ जाते, उनको बार बार रिक्वेस्ट करते, उनके सामने रोने लगते हैं। लोगों के पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, लोगों के पास इसके अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो छोड़ के चले जाने वाला होता है वो कुछ भी करने से रुकता नहीं है। हकीकत में लोगों को पता ही नहीं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जो इंसान आपसे नफरत करता है वो भी वापस आ सकता है, लेकिन आपको सही जवाब पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। जो दो चीज़ लोग करे वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा कि जब आप ये सोचोगे कि अगर किसी इंसान को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कैसे उस इंसान का इंटरेस्ट मुझ में पैदा कर सकता हूँ। अगर उसको कोई फीलिंग नहीं है तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि उसको मेरे लिए फीलिंग जग जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने इस काम को कैसे अंजाम दे सकते हो। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको किसी से कुछ मांगना है तो जो आपसे चाहे उससे कुछ ज़्यादा मांगो, क्योंकि आप उनसे कुछ ज़्यादा मांगोगे तो सामने वाला जो आप मांग रहे हो उसके लिए आपको रिजेक्ट करेगा, वो आपको नहीं देगा। लेकिन वो मांगने के बाद अगर आप उनके सामने वापस से अपनी डिमांड थोड़ी सी कम करके वापस से मांगते हो तो इंसान वो चीज़ देने में ज़्यादा राजी हो जाता है, यानी कि चांसेस है कि उस बार वो कन्विंस हो जाता है। अब आपने उस इंसान को रिलेशनशिप के लिए प्रपोज किया था और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे चांसेस है कि वो आपको अपना दोस्त बनाने के लिए राजी हो जाता है। और यहीं पे आपके लिए एक चांस होता है। सबसे पहली टिप्स जो यहाँ पर आपको याद रखनी होगी, आपको उनके सामने ऐसे शो करना है कि ताकि उनको लगे कि आपके अंदर जो प्यार का भूत लगा था, जो आप उनके साथ रिलेशन बनाना चाहते थे, अब वो भूत उतर गया है। यानी कि उनके साथ सिर्फ सिर्फ दोस्त बन के रहो। उनके साथ दोस्त बनकर ऐसे रहो कि उनके मन में ये ख्याल पक्का हो जाए कि आप सिर्फ अब दोस्त है। आपके मन में उनके साथ रिलेशन बनाने का कोई आइडिया नहीं है, ख्याल आपने पूरी तरह से छोड़ दिया। एक दोस्त की तरह बातें करो, एक दोस्त की जैसी बातें करो। जब आपके टारगेट को आपकी एक्टिंग के ऊपर पूरी तरह से विश्वास आ जाता है कि नहीं, आप सिर्फ एक दोस्त बनकर ही उनके साथ है, तभी आपको टिप्स नंबर दूसरी याद रखनी है। टिप्स नंबर दूसरी ये है कि अपने टारगेट के सामने अपने क्रश के बारे में बात करो। आपका ऐसा क्रश जो वास्तव में कोई होता ही नहीं, लेकिन आप सिर्फ एक क्रश अपने मन में ही बनाते हो और फिर अपने टारगेट के सामने उनके बारे में बात करते हो। जिनको आप अपना क्रश कहकर उनको बता रहे हो, तो आपका वो क्रश ऐसा होना चाहिए जिनको आपका टारगेट जानता तो होना चाहिए, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपका टारगेट अपने क्रश जिनके ऊपर आप बता रहे हो उनके साथ कांटेक्ट ना कर पाए, उनके साथ बात ना कर पाए, या उनका कोई करीबी नहीं होना चाहिए, लेकिन जानता होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हो जिनको आपका टारगेट नहीं जानता, तो उन चीज़ों को इमेजिन नहीं करेगा। क्योंकि जब आप अपने क्रश के बारे में बताओगे तो आपको जोड़कर वो कुछ चीज़ें इमेजिन करता है जो काफ़ी ज़रूरी होती है, लेकिन वो उनको नहीं जानता, तो कुछ चीज़ें इतनी क्लियर उनके माइंड में इमेजिन नहीं होगी। अपने टारगेट को बताओ कि आपके क्रश में आपको क्या अच्छा लगता है, उनमें क्या खूबियाँ है। जब जब आपको मौके मिलते हैं तब तब अपने क्रश के बारे में, अपने टारगेट को आपको बताना है। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि हमेशा ही मत बताओ, क्योंकि इससे आपका टारगेट चौकन्ना हो सकता है। लेकिन कभी कभी आप अपनी क्रश की बातें अपने टारगेट को बताते हो और आप अपनी इच्छा भी बताते हो कि आप उनके साथ रिलेशन बनाना चाहते हो। तो उनके मन में पैदा होता है फियर ऑफ लॉस्ट। जो कुछ मेरा था वो मुझसे खोया जा रहा है, वो मुझसे दूर हो रहा है। आप खुद सामने से अपने टारगेट के पास गए थे, उनको प्रपोज किया था रिलेशन बनाने के लिए, लेकिन वो तब राज़ी नहीं थे, उनको आपके साथ रिलेशन नहीं बनाना था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि हर किसी को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि कोई उसका दीवाना होता है। भले उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उनको इस बात से मन में अच्छा ही लग रहा था कि आप उनके दीवाने हैं, आप उनके लिए मरते थे। आपने उनको सामने से प्रपोज किया था। अब आपने पहले ये प्रूव कर दिया कि आप उनके दोस्त हैं, आपके मन में उनके लिए कोई ख्याल नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि आप किसी और की बातें करें अपने क्रश के बारे में, तो यहाँ पे आपके टारगेट के मन में एक चीज़ पैदा होती जो है फियर ऑफ लॉस, कि जो मेरा दीवाना था और वो मुझसे खो रहा है, किसी और के पास जा रहा है, किसी और का दीवाना बन रहा है, कि उसका कुछ अगर चला जाता है तो लोगों को तकलीफ होती है। जब उसके पास होता है तब उसको वो नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर वो खोते हैं तो उसकी अहमियत उसको समझ में आने लगती है। जैसे उसको पता चलेगा कि हाँ ये मेरा दीवाना था, मेरे लिए वो बहुत कुछ करता था, अब वो किसी और का दीवाना हो जाएगा, यानी कि मुझको भूल जाएगा।
अब उसको मेरे लिए कुछ नहीं रहेगा, तो ट्राई करेगा आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट रहने के लिए, और ट्राई करेगा कि आप उसमें ही रहो, उनके बारे में ही सोचो और आप किसी और के बारे में सोचना बंद करो। अगर आपने दोनों चीज़ें परफेक्टली की होगी तो ये चीज़ उसके मन में ज़रूर पैदा होगी। इसके लिए वो आपको ज़्यादा टाइम देगा और आपको उनसे अलग रखने के लिए मेहनत भी करेगा। और जब इंसान इन्वेस्ट करता है मेहनत, अपना टाइम, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। एंड फाइनली आप वहाँ तक ले जा सकते हो उस इंसान को जो आपको उनसे चाहिए था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपका रिलेशन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, मेरा एक मोटिवेशनल चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप देखिए ज़रूर और सब्सक्राइब भी करिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.